Hello students, welcome to social science class. Today we will begin with chapter number 6, that is Mauryan age, Chandragupta and Emperor Ashok. तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर बेसिकली हिस्टोरिकल चैप्टर है जहाँ पर आप चंद्रगुप्त मौर्य और एम्परर अशोका के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो यहाँ पर ये जो चंद्रगुप्त और एम्परर अशोक जो है वो मौर्यन एज में उनका रूलिंग कैसा था, उन्होंने कौन सी जगहों पे या तो कैसे कैसे स्टेट्स के साथ टेरिटरीज के साथ कनकर करके जीत हासिल की थी और कौन से रीजन्स उनके अथॉरिटी में आते थे, वो सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर एक्चुअल में एक पैराग्राफ में दिया हुआ है कि संडे का टाइम था और बच्चे सोसाइटी के जो बच्चे थे मिलकर ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे। और अभी आप जानते ही हो कि क्रिकेट जब खेलते हैं तो उस टाइम पे किसके फेवर में फील्डिंग आता है और किसके फेवर में बैटिंग आता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉइन टॉस करते हैं। तो वैसे ही बच्चे सब सोसाइटी के जो खेल रहे थे मैदान में, तो उनमें से भव्य और जल्प वो दोनों टीम्स फॉर्म कर रहे थे। तो उन दोनों को ही डिसाइड करना था एक कॉइन में कि वो हेड लेंगे या टेल लेंगे। तो बेसिकली हेड क्या होता है कि जहाँ पर आपको ये दिख रहा है फिगर में लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ, ऐसा पिक्चर होता है, वहाँ पर हेड होता है। और टेल में क्या होता है, जैसे कि अगर 1 रुपी कॉइन है तो 1 लिखा हुआ होता है, फिर वो कॉइन कौन से ईयर में बना हुआ होता है, कहाँ का वो कॉइन है, वो सारा डिस्क्रिप्शन टेल में दिया जाता है। तो जब कॉइन टॉस हो रहा था तब जल्प ने ये पूछा कि ये जो लायन फिगर जो है वो हेड पर क्यों ड्रॉ किया हुआ है, मतलब क्यों यही बना हुआ है, और कुछ भी तो कॉइन पर बना सकते थे। तब भव्या ने उसको एक्सप्लेन किया कि जो लायन का जो फिगर है ये जो लायन का जो फिगर है वो बेसिकली एनग्रेव किया हुआ है ह्यूज पिलर ऑफ सारनाथ। सारनाथ का एक बड़ा सा पिलर है, वहाँ पर ये चीज़ को बनाया गया है। और वो जो पिलर जो सारनाथ में आया हुआ है वो पिलर एम्परर अशोका ने बनाया है। कब? मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पे। मौर्यन डायनेस्टी मतलब क्या होता है कि एक तरह से रूलिंग पीरियड होता है। वैसे ही मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पे एम्परर अशोका ने ये पिलर बनाया हुआ था जहाँ पर ये एनग्रेव किया हुआ था लायन का फिगर। और फिर इंडिया इसी सिंबल को या तो यही को जो लायन कैपिटल है उसको एज अ नेशनल सिंबल कंसीडर कर लिया। आगे के पैराग्राफ में हम मौर्यन डायनेस्टी के बारे में स्टडी करेंगे। मौर्यन डायनेस्टी मतलब बेसिकली ऐसे होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सरनेम ले लो, कोई एक सरनेम अगर हम लेते हैं तो वो सरनेम मान लो कि वो एक किंग है, तो वो किंग कितने टाइम तक रूलिंग करता है, उसने क्या क्या किया हुआ है, वही वैसे ही एक मौर्यन जो है एक तरह से सरनेम समझ लेते हैं। तो मौर्यन डायनेस्टी का फाउंडर कौन था और रूलर कौन था वो हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये आपने जो टीवी सीरियल्स में ये जो आती थी, ये आपने इसमें बहुत सारा कुछ देखा हुआ होगा कि वो कैसे उन्होंने जीत हासिल की काफ़ी जगहों में। वैसे ये चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी थे। तो अगर आपको 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, तो आंसर आता है चंद्रगुप्त मौर्य। तो बेसिकली उनका जो है टाइम पीरियड 321 BC से लेकर 297 BC तक रहा। चंद्रगुप्त प्लेड द गेम्स ऑफ किंग्स इन हिज चाइल्डहुड। सेकेंड पैराग्राफ हम स्टडी कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य पैराग्राफ में। चंद्रगुप्त प्लेड द गेम्स ऑफ किंग्स इन हिज चाइल्डहुड। His skill was noticed by Acharya Vishnugupta and he was trained by him in शस्त्र एंड शास्त्र। तो चंद्रगुप्त जब छोटे थे बचपन में उनको
राजा महाराजाओं की जो भी गेम्स होती थी वो खेलना बहुत ही पसंद था। और यही जो स्किल्स, यही इनके जो कौशल्य देखकर आचार्य विष्णुगुप्त ने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया। किसके रिलेटेड ट्रेन किया, किसके बारे में ट्रेन किया? शस्त्र और शास्त्र। शस्त्र मतलब कि जैसे बाण है, ये सारे जो डिफेंस के जो चीज़ें होती है उसको कैसे यूज़ करना है, शस्त्र बाण जो है, तीर जो है, वो बोलते हैं शस्त्र। उनको ट्रेनिंग दी। शास्त्र मतलब एक तरह से बोला जाए तो लिटरेचर या तो एजुकेशन देना, ऐसे बोला जा सकता है। तो किसने उनको ट्रेन किया था? आचार्य विष्णुगुप्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प एंड गाइडेंस ऑफ चाणक्य डिफीटेड लास्ट एम्परर ऑफ नंद डायनेस्टी। चंद्रगुप्त ने चाणक्य उनकी मदद लेकर, चाणक्य जी की मदद लेकर उन्होंने जो लास्ट एम्परर थे उनको डिफीट किया, जो कि नंद डायनेस्टी के लास्ट एम्परर थे। उनके साथ उन्होंने डिफीट किया, उन्होंने लड़ाई की। लड़ाई इन द सेंस कि पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि एक राज्य और दूसरे राज्य के रूलर अलग हुआ करते थे, तो वो रूलर्स के बीच में वॉर होता था और उस वॉर में जो जीत जाता है वो राज्य उसके नाम पे हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त ने नंद डायनेस्टी के जो लास्ट एम्परर थे उनके साथ डिफीट किया और वो जीत हासिल की उन्होंने। धनानंद इन 321 BC एंड टुक द थ्रोन ऑफ मगध एंड फाउंडेड मौर्य वंश। तो देखिए लास्ट एम्परर ऑफ नंद डायनेस्टी कौन थे? धनानंद। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नंद डायनेस्टी के लास्ट एम्परर का नाम था धनानंद और उन्होंने धनानंद से डिफीट करके मगध में जीत हासिल की। मगध एक जगह का नाम है, एक सिटी का नाम है। तो मगध में उन्होंने जीत हासिल की और उन्होंने मौर्य वंश को वो मौर्य वंश के फाउंडर रहे, मतलब मौर्य डायनेस्टी की वहाँ से शुरुआत हुई। चंद्रगुप्त गॉट फुल बेनिफिट ऑफ चाणक्य स्किल इन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। चंद्रगुप्त को बहुत ही अच्छा बेनिफिट हुआ जब चाणक्य अपनी स्किल्स और अपने पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव माइंड से चंद्रगुप्त को ट्रेन करते थे। फ्रॉम अर्थशास्त्र रिटन बाय चाणक्य वी गेट information about political, economical and social life of people of that time. स्टूडेंट्स मैं ये चीज़ एक बता देती हूँ, चाणक्य जो थे वो बहुत ही बुद्धिमान इंसान थे। आप काफ़ी यूट्यूब या तो कहीं रेफरेंसेस में पढ़ेंगे तो चाणक्य के जो थॉट्स थे वो काफ़ी मतलब प्रभावित करते, आज के टाइम पे भी काफ़ी मोटिवेशनल है। और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगी कि उनकी जो क्या बोलते हैं कि जो इनके थॉट्स वगैरह है आप एक बार ज़रूर रीड करिए। तो चाणक्य के जो पॉलिटिकल माइंडसेट्स, उनके स्किल्स और उनके थॉट्स जो वो चंद्रगुप्त को एक्सप्लेन करते थे, उनसे चंद्रगुप्त को काफ़ी बेनिफिशियल रहता था। चाणक्य ने अपनी बुक अर्थशास्त्र भी लिखी थी जहाँ पर उन्होंने पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल लाइफ के बारे में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। Chanakya's diplomatic guidance played a very important role in Chandragupt's achievement. चाणक्य के जो डिप्लोमेटिक गाइडेंस थे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर गया चंद्रगुप्त के जो भी अचीवमेंट्स में। चंद्रगुप्त कंकर्ड 4 टेरिटरीज, काबुल, कंधार, हेरात एंड बालूचिस्तान। तो चंद्रगुप्त ने 4 टेरिटरीज के साथ वॉर किया, उनके साथ वॉर में वो जीत गए, जैसे कि काबुल है, कंधार है, हेरात है, बालूचिस्तान। आफ्टर डिफीटिंग ग्रीक किंग सिल्यूकस निकेटर, being impressed by Chandragupt's bravery, Seleucus married his daughter Helena with Chandragupta and sent his ambassador Megasthenes to his court. तो यहाँ पर चंद्रगुप्त ने ना ही 4 टेरिटरीज काबुल, कंधार, हेरात एंड बालूचिस्तान के साथ जीत हासिल की, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ग्रीक के जो किंग थे जिसका नाम था सिल्यूकस निकेटर, उनके साथ भी डिफीट करके उन्होंने जीत हासिल की। और इसी चंद्रगुप्त की ब्रेवरी को देखकर, इसी चंद्रगुप्त की ऐसी ब्रेवरी देखकर सिल्यूकस ने क्या किया, अपनी बेटी के साथ चंद्रगुप्त, उनकी बेटी का नाम था हेलेना के साथ चंद्रगुप्त की शादी करवाई और साथ ही साथ उन्होंने
अपने एम्बेसडर मेगास्थनीस को उसके कोर्ट भेजा। एम्बेसडर का मतलब होता है एक रिप्रेजेंटेटिव, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव को चंद्रगुप्त के कोर्ट में भी उन्होंने भेजा था। ड्यूरिंग हिज स्टे इन पाटलिपुत्र, मेगास्थनीस wrote a book Indica which provides important and basic information about the capital and administration of Magध Empire. तो चंद्रगुप्त के टाइम पे मेगास्थनीस ने एक बुक बनाई थी जिसका नाम था इंडिका। जिस इंडिका बुक के अंदर उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक इन्फॉर्मेशन मगध एम्पायर के बारे में एक्सप्लेन की थी कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है और उनके कैपिटल के बारे में भी पूरा ब्रीफ इंफॉर्मेशन उस बुक में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंशन ऑफ स्टेट। चंद्रगुप्त tried to establish a sovereign power over whole of India by spreading his authority with the valor and diplomacy of Chanakya in other regions of India. चंद्रगुप्त ने अपना जो है बोलते हैं कि रूलिंग या तो अपना रूल है वो बहुत जगह पर स्प्रेड कर दिया। किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। ही रूल्ड इन नॉर्थ फ्रॉम अफगानिस्तान, पेशावर, कंधार टू बंगाल इन दी ईस्ट। उन्होंने अपना रूलिंग नॉर्थ में अफगानिस्तान, पेशावर और तक किया और साथ ही साथ ईस्ट में कंधार से लेकर बंगाल तक उन्होंने अपना रूलिंग किया। ही एक्सटेंड इज पावर इवन इन वेस्टर्न इंडिया ऑल्सो। उन्होंने अपना जो पावर है, उनका रूलिंग है, वो वेस्टर्न इंडिया तक भी स्प्रेड किया। It is stated in some of the sources that he had his rule even in Saurashtra also. अगर हम कहीं रेफरेंसेस में स्टडी करते हैं तो हमको ये भी जानने को मिलता है कि चंद्रगुप्त ने ना ही नॉर्थ के अफगानिस्तान और पेशावर में किया, ईस्ट में भी किया, वेस्ट में भी, साथ ही साथ उन्होंने सौराष्ट्र में भी अपना रूलिंग किया हुआ है। He had appointed पुष्पगुप्त a वैश्य अमात्य एज इट्स गवर्नर। उन्होंने पुष्पगुप्त को, जो एक वैश्य अमात्य है, उनको एज अ गवर्नर रखा गया। पुष्यगुप्त कंस्ट्रक्टेड सुदर्शन लेक बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स ऑन द रिवर्स फ्लोटिंग फ्रॉम गिरनार माउंटेन इन गिरिनगर इन सौराष्ट्र। तो पुष्यगुप्त ने सुदर्शन लेक बनाया था by constructing dams on the river flowing from गिरनार माउंटेन in गिरिनगर in सौराष्ट्र। तो पुष्यगुप्त ने एक सुदर्शन लेक बनाया था डैम्स के द्वारा, ऐसा फ्लोइंग रिवर जो कि कहाँ पर है? गिरनार माउंटेन, जूनागढ़ में, सौराष्ट्र साइड आता है। कोंकण, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड अदर रीजन्स ऑफ साउदर्न इंडिया वेर ऑल्सो पार्ट ऑफ मगध एम्पायर इन दी नॉर्थ। ये सारे जो है कोंकण, कर्नाटका, महाराष्ट्र और जो और भी रीजन्स है साउदर्न इंडिया की, वो भी मगध एम्पायर के एक हिस्से में आता है। इन द नॉर्थ वेस्ट द टेरिटरी अप टू वेस्टर्न गांधार वेर ऑल्सो अंडर द अथॉरिटी ऑफ चंद्रगुप्त। दस द सॉवरेनिटी ऑफ मौर्यन एम्पायर वॉज प्रैक्टिस्ड ऑल ओवर द इंडिया। तो इसी से ही नॉर्थ वेस्ट की जो टेरिटरीज है, वेस्टर्न गांधार तक भी, वो सारा जो है ऑथोराइज कौन थे? चंद्रगुप्त। सो सॉवरेनिटी ऑफ मौर्यन एम्पायर वेर प्रैक्टिस्ड ऑल ओवर द इंडिया, मतलब मौर्यन एम्पायर पूरे इंडिया में फैला हुआ था। तो यहाँ पर ये जो है पैराग्राफ में, ये पिक्चर जो है मैप है मौर्यन एम्पायर, मेन टाउन्स एंड प्लेसेस वेयर आर्चीव्स हैव बीन फाउंड। मौर्यन एम्पायर, तो मौर्यन एम्पायर में मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ये मैप के अंदर आपको ये दिखाया हुआ है कि यहाँ पर जो मेन टाउन्स और जगह जहाँ पर मौर्यन एम्पायर के बारे में आप पुराने रिकॉर्ड्स जो है वो यहाँ पर देखे गए होंगे। तो देखिए, प्लेसेस वेयर आर्चीव्स हैव बीन फाउंड, बॉटम साइड में रेड कलर बोल्ड मार्क है, वहाँ पर दिया हुआ है कि ऐसे जगहों के नाम जहाँ पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मौर्यन एम्पायर के बारे में दिए गए हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है लुम्बिनी, गुज्जर, रूपनाथ, सारनाथ, लौरिया, पंदगुरिया, सनाती, मस्की, सोपारा, ये सब नाम जो है वो ऐसे प्लेसेस है जहाँ पर आप मौर्यन एम्पायर के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो ट्रायंगल शेप में है वो क्या है? इम्पोर्टेंट टाउन्स है, जैसे कि तक्षशिला है, पाटलिपुत्र है, ये सारे इम्पोर्टेंट टाउन्स है।
Moving forward, Chandragupta spent the last time of his life with Jain Muni Bhadrabahu in Shravan बेलगौड़ा ऑफ मैसूर। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के लास्ट जो पल थे, चंद्रगुप्त ने अपने जो जीवन के जो लास्ट पल थे वो कहाँ पर बिताए थे? जैन मुनि भद्रबहू के साथ बेलगौड़ा मैसूर में लास्ट के पल बिताए हुए थे। उनकी डेथ 297 BC में हुई थी। डिस्क्रिप्शन अबाउट चंद्रगुप्त 24 years रूल ओवर स्टेट एंड हिज एडॉप्शन ऑफ जैनिज्म इन द लास्ट ईयर्स ऑफ लाइफ इज फाउंड इन जैन पुराणास। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त के 24 ईयर्स तक उन्होंने जो रूलिंग किया हुआ था जो सारे स्टेट्स में, और उन्होंने जैनिज्म धर्म को अपनाया था अपने जीवन के लास्ट, जो बोलते हैं ना, जीवन के आखिरी पड़ाव में, वो सारा आपको जैन पुराण्स में इनके इसका सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है अभी भी। द हिस्ट्री बिफोर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्यन डायनेस्टी इन इंडिया इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री। तो हिस्ट्री, मौर्यन डायनेस्टी के पहले का जो इतिहास था उसको बोला जाता था प्री हिस्ट्री। द एग्जैक्ट एंड सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन ऑफ मौर्यन डायनेस्टी इज अवेलेबल फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। एग्जैक्ट और सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट मौर्यन डायनेस्टी वो बहुत सारे सोर्सेज में अवेलेबल है। मौर्यन एम्पायर इस्टेब्लिश बाय चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ विष्णुगुप्त, जिसको चाणक्य बोलते, इज सेड टू बी द फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्पायर ऑफ इंडिया। तो मौर्यन जो एम्पायर है जो चंद्रगुप्त के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था चाणक्य के हेल्प से, वो पहला हिस्टोरिकल एम्पायर है पूरे भारत में। अब यहाँ पर जो टेबल में दिया गया है वो दिया गया है कि आपको मौर्यन डायनेस्टी के बारे में कहाँ कहाँ से आप पता लगा सकते हो। तो अर्थशास्त्र में जो राइटर थे जिनके आचार्य विष्णुगुप्त, चाणक्य ब्रैकेट में कौटिल्य, मतलब कौटिल्य बोलो, चाणक्य बोलो या तो विष्णुगुप्त, तीनों नाम एक ही है। इंडिका जिनके राइटर थे मेगास्थनीज। दीपवंश एंड महावंश जिनके राइटर थे बुद्धिस्ट टेक्स्ट सीलोन। मुद्र राक्षस जिनके राइटर थे विशाखादत्त। तो ये जो सारी सोर्सेस है यहाँ पर आपको मौर्यन डायनेस्टी के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है।